जय गुरुदेव। गुरु दर्शन। श्रीमद स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज के बारे में सुनकर श्री रोहिणी कुमार के हृदय में उत्सुकता हुई। प्रकाश की एक और किरण दिखी। संभव है वही मेरे गुरुदेव हों। 1.5-2 मील ही तो जाना था, किंतु सब और पानी भरा था। बिना नाव के तो घर से निकलना भी नहीं हो सकता था। 1.5-2 मील तो दूर की बात थी। नाव का प्रबंध कैसे हो, कुछ चिंता हुई। किंतु महाशक्ति ने कुछ ऐसा योग मिलाया कि नाव का प्रबंध भी अपने आप ही हो गया। विनोटिया गांव का ही एक बढ़ई उन दिनों उसी मकान में काम करने आता था। जब उससे स्वामी जी के बारे में चर्चा हुई तो और भी परिचय मिला तथा वह अपनी ही नाव में ले जाने के लिए तैयार हो गया। कार्यक्रम यूं निश्चित हुआ कि शाम को उस बढ़ई के साथ ही विनोटिया चला जाए और दूसरे दिन प्रातः उसी नाव में वापस आ जाया जाए। संध्या के समय आप नौका पर श्रीमद स्वामी जी के स्थान पर जा पहुँचे। श्री महाराज बाहर वरांडे में एक चौकी पर विराजमान थे। रोहिणी कुमार प्रणाम करके एक और खड़े होकर ध्यानपूर्वक उन्हें देखने लगे। देखा, स्वप्न में 2 बार जिन महापुरुष के दर्शन हुए थे उन्हीं से आकृति मिलती थी। वही लंबा शरीर, लंबी दाढ़ी, सांवला रंग, सब वही था। श्री स्वामी जी के कहने पर एक और बैठ गए। पूछने पर आपने अपना परिचय दिया तथा आध्यात्मिक उन्नति की जिज्ञासा प्रकट की। श्री स्वामी जी के पूछने पर रोहिणी कुमार ने यह भी बताया कि उन्होंने शिव संहिता, घेरंड संहिता आदि पुस्तकें देखी हैं, कुछ साधन भी करते हैं और श्री महाशक्ति की कृपा से कुछ अनुभव भी होते हैं। जब श्री स्वामी जी ने पूछा कि क्या किसी गुरु की कृपा प्राप्त की है, तो आपने उत्तर दिया, जी नहीं। उत्कट इच्छा होने पर भी ऐसा भाग्योदय अभी तक नहीं हुआ। तब श्री स्वामी जी समझाने लगे, गुरु वर्ण करने से पूर्व बड़ी सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। पूरा संतोष रखकर जांच करो, उनकी दिन रात की चर्या देखो। बार बार करने छोड़ने से क्या लाभ। फिर कुछ रुककर कहा, कुंडलनी की जागृति के बिना कुछ नहीं होता। रोहिणी कुमार कुंडलनी के बारे में उस समय कुछ विशेष जानकारी नहीं रखते थे, अतः चुप रहे। कुछ देर ठहर कर विदा ली और रात को बढ़ई के मकान पर ठहर कर प्रातः वापस दासेर जंगल चले आए। थोड़ी देर के परिचय में रोहिणी कुमार श्री स्वामी जी से अत्यधिक प्रभावित हो गए थे। उनकी बातचीत में गंभीरता और स्नेह दोनों की छटा थी और प्रत्यक्ष अनुभव का बल भी था। फिर स्वप्नों में हुए दर्शन से उनकी आकृति भी मेल खाती थी। आप बार बार श्रीमुख से निकले एक एक शब्द पर विचार करने लगे, किंतु कुंडलनी पर आकर उनकी विचार शक्ति कुंठित हो जाती। आपके एक क्रांतिकारी मित्र शारदा प्रसन्न गुहा के मकान पर काली पूजा का आयोजन था। आपने भी उसमें पूर्ण रूपेण सहयोग दिया। पूजा के समय आप एकाग्रचित्त होकर मूर्ति की ओर निहार रहे थे कि आपको उसमें चेतना का अनुभव हुआ। पूजा हो जाने के पश्चात भी आप काफी समय उसी प्रकार ध्यानस्थ बैठे रहे। उसी मकान पर आपको एक योग विषयक पुस्तक भी पढ़ने को मिली। लिखा था, ध्यान 3 प्रकार का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति। सूक्ष्म ध्यान में कुंडलनी षट चक्र वेद कर सहस्त्रार में पर शिव से मिलन करती है। यह कुंडलनी शक्ति ही आद्या शक्ति है। एक दिन आप एकांत में बैठे विचार मगन थे। ऐसी भावना हुई कि शक्ति षट चक्र वेद कर भ्रू मध्य पदम में श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ मिल रही है। आप अपने इस विचार भाव से बड़े प्रसन्न हुए।
क्योंकि आपके बचपन से चले आ रहे काली के ध्यान और बाद में श्री रामकृष्ण के ध्यान का समन्वय हो जाने से आपका अंतर्द्वंद्व समाप्त हो गया था। ऐसे ही एक दिन आपको एक और विलक्षण अनुभव हुआ। दिन का समय था, आप ध्यानस्थ थे। दिखा कि कोई बड़ी प्रकाशमान वस्तु नीचे उतरती आ रही है। पास आने पर देखा कि लाल साड़ी पहने एक गौर वर्णा स्त्री है। दाहिने हाथ में एक थाली में कुछ खाद्य पदार्थ लिए हुए है। वह स्त्री नीचे उतरकर आपके समीप ही आकर बाएं हाथ खड़ी हो गई। इस भय से कि कहीं शरीर मातृ शरीर से छू न जाए, आपने जोर से हुंकार भरी और ध्यान टूट गया। आपने समझा कि माता अन्नपूर्णा ने दर्शन दिए हैं। एक बार आप पूजा के लिए फूल चुन रहे थे। स्थल कमल का एक सुंदर फूल देखकर आपके मन में भावना हुई कि आज इस फूल से श्री माँ के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करूँगा। पूजन करने के पश्चात ध्यान में बैठे ही थे कि तन्मय अवस्था हो गई। सामने पूजा के ताम्रपत्र पे रखे उसी फूल के ऊपर काली प्रकट हुई। आप अत्यंत आनंद विभोर हुए और बंगला भाषा का एक भजन प्रफुटित हुआ, जिसका भावार्थ निम्न प्रकार से है। हे माँ, आप ब्रह्ममयी हैं। जो कुछ है यह सब आपके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्रह्म से लेकर परमाणु तक सब आपका देह मात्र ही है। आपको भेंट करने योग्य वस्तु कहाँ से लाऊं? त्रिभुवन में आपको छोड़कर और कौन सी वस्तु है? मेरा हृदय कमलासन ही आपका आसन है। फिर आपके आसन के लिए मैं और कौन सी वस्तु खोजूं? किस जल से आचमन करूं? कौन से जल से आपको स्नान कराऊं और कौन से जल से आपको पाद्य अर्घ्य दूं? सहस्त्रार्थ में से निकली हुई अमृत धारा भी तो आपके चरणों से ही स्रावित है। क्या उसी से आपको स्नान कराऊं? आपका चरणामृत आपको कैसे दूं? हे माँ, पंच तत्व, प्राण और चित्त सब आप ही तो हैं। फिर धूप दीप कौन से अलग ब्रह्मांड से लेकर आऊं? जिस प्रकार गंगा जल से गंगा जल का पूजन किया जाता है, उसी प्रकार हम आपका पूजन कर सकते हैं। हे दयामयी माँ, काम और क्रोध दोनों ही बड़े बली हैं। उनकी बलि देने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ? ये तो मुझसे बहुत अधिक बलवान हैं। इसलिए हे माँ, मेरे भाग्य में आपका पूजन नहीं है। हमारा देह और देही सब आप ही हैं, किंतु फिर भी हम करते हैं। यह अहम झूठा ही है। अहम किसी का नहीं रहा। श्री रोहिणी कुमार को वैसे तो बचपन से ही अनेकों अनुभव होते थे, किंतु श्री स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज के दर्शनों के उपरांत उनमें एक विलक्षण अलौकिकता आ गई थी और अद्भुत दिव्यानंद की मस्ती का भाव आने लगा था। दायेर जंगल गांव में ही श्री स्वामी जी का एक शिष्य योगेंद्र मजूमदार भी रहता था। जब से रोहिणी कुमार दर्शन करके आए थे, तब से उनसे परिचय बढ़ गया था। योगेंद्र मजूमदार से ही आपको स्वामी विवेकानंद रचित राजयोग पुस्तक पढ़ने को मिली, जिससे आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। योगेंद्र मजूमदार का अपने गुरुदेव के प्रति अगाध भक्ति भाव देखकर रोहिणी कुमार की श्रद्धा में भी वृद्धि हो रही थी, किंतु योगेंद्र मजूमदार ने अपनी गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली पर कभी प्रकाश नहीं डाला। जय गुरुदेव।